आप जो रोज घी अपनी चपाती में लगाते हैं, पूजा में जलाते हैं, उसी गाय के घी पर आज कई सवाल उठ रहे हैं। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद पर पिथौरागढ़ कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। आरोप है कि पतंजलि का गाय का घी मानकों पर खरा नहीं उतरा है। वही घी जिसके लिए सुबह सुबह घर में माँ कहती थी, बेटा पतंजलि का ही घी लाना, वो शुद्ध है, गाय का है, बाबा का है और सबसे बड़ी बात है स्वदेशी है। लेकिन पतंजलि इसे 5 साल पुराना केस बता करके कोर्ट के फैसले को पूरी तरीके से खारिज करने में लग गई है। तो आइए एक एक करके पूरा मामला समझते हैं। शुरुआत होती है ठीक 5 साल पहले, 20 अक्टूबर 2020, जगह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का कासनी बाजार, जहां पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन रूटीन चेकिंग कर रहे थे। जांच के दौरान करण जनरल स्टोर से पतंजलि गाय के घी का सैंपल उठाया गया। सैंपल पहले भेजा गया उत्तराखंड की राजकीय लैब रुद्रपुर, जिसमें रिपोर्ट आई कि घी फेल हो चुका है और फेल होने की वजह है RM वैल्यू, यानी कि मानक से कम है, उसमें कई तरीके की चीजें। सरल भाषा में इसे समझे तो RM वैल्यू बताती है कि घी में कितनी उड़नशील फैटी एसिड हैं। ये प्राकृतिक रूप से थोड़ा ऊपर नीचे भी होते रहते हैं। ये निर्भर करते हैं गाय के चारे, मौसम और इलाके पर। फिर सन 2021 में जब पतंजलि को पता चला तो कंपनी ने दोबारा टेस्ट कराने की अपील की और सैंपल भेजा गया देश की सबसे बड़ी लैब, नेशनल फूड लेबोरेटरी में, गाजियाबाद में। 26 नवंबर 2021 को वहां से भी रिपोर्ट आई और जिसका नतीजा था फिर से फेल। फिर इसके बाद पूरा केस जो है कोर्ट में गया और अब जाकर के पूरे 1348 दिनों के बाद, यानी कि 3.5 साल से ज्यादा के बाद 27 नवंबर 2025 को पिथौरागढ़ के अपर जिलाधिकारी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पतंजलि पर 1 लाख रुपए, डिस्ट्रीब्यूटर पर 25,000 रुपए और दुकानदार पर 15,000 रुपए, कुल मिलाकर के 1,40,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। लेकिन पतंजलि ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखते हुए कोर्ट के फैसले को कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण बताया है। पतंजलि के अब 4 बड़े तर्क भी सुन लीजिए। गाजियाबाद की जिस लैब ने दूसरी बार टेस्ट किया, वो लैब गाय के घी के लिए NABL एक्रेडिटेड नहीं थी, यानी कि उसकी रिपोर्ट कानूनी रूप से मान्य ही नहीं होनी चाहिए थी। जिस RM वैल्यू के आधार पर घी फेल हुआ है, वो पैरामीटर 2020 में लागू ही नहीं था। बाद में FSSAI ने नियम बदले। पुराने नियम से नया केस चलाना गलत है। दूसरा टेस्ट तब हुआ जब सैंपल की एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। इसमें कानून कहता है कि एक्सपायरी डेट के बाद टेस्ट अमान्य होते हैं। कोर्ट ने पतंजलि की ये सारे ठोस तर्क सुने ही नहीं और एक तरफा फैसला सुना दिया। पतंजलि ने साफ कहा है कि हमारा घी सेहत के लिए हानिकारक कतई नहीं है, सिर्फ RM वैल्यू में नामात्र का अंतर होना, ये बिल्कुल प्राकृतिक है। जैसे शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, कंपनी पूरे देश से दूध इकट्ठा करती है। हर क्षेत्र में गायों का चारा अलग अलग होता है, इसीलिए RM वैल्यू में थोड़ा अंतर स्वाभाविक है। यहाँ तक कि FSSAI खुद कई बार RM वैल्यू के मानक बदलती रही है, कभी क्षेत्र के हिसाब से, कभी पूरे देश के लिए एक ही। अब पतंजलि इस फैसले के खिलाफ फूड सेफ्टी अपील ट्रिब्यूनल में जा रही है। कंपनी का दावा है कि सारे कानूनी आधार उसके साथ में है। ऊपरी कोर्ट में 100% केस वो ही जीतेंगे। तो एक तरफ खाद्य सुरक्षा विभाग और निचली कोर्ट का फैसला है, दूसरी तरफ पतंजलि का दावा है कि ये 5 साल पुराना केस है, टेस्टिंग में भारी कानूनी खामियां हैं। अब अगला और आखिरी फैसला फूड सेफ्टी अपील ट्रिब्यूनल सुनाएगा। तब पता चलेगा कि पतंजलि का गाय का घी सचमुच शुद्ध भी है या फिर नहीं है। वो बाबा जो कभी टीवी पर आंखों में आंसू लिए कहते थे, मैंने अपना सब कुछ देश को दे दिया है, उनका सपना था एक स्वदेशी भारत, और हमने माना, दिल से माना, कोलगेट छोड़ दिया, डाबर छोड़ दिया, लक्स छोड़ दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि बाबा ने कहा था ये हमारा है, ये शुद्ध है। लेकिन आज वो शुद्धता पर, जब उनके प्रोडक्ट्स पर सवाल उठ रहे हैं, वो भरोसा टूटने की कगार पर है। याद है आपको जब दंतकांति ने कोलगेट को हिला दिया था, जब पतंजलि की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगती थी, जब हम भी गर्व से कहते थे कि हमारा ब्रांड दुनिया में नंबर 1 बनेगा। फिर क्या हुआ? तेजी से, बहुत तेजी से कपड़े लॉन्च किए, परिधान आ गए, फ्लॉप भी हो गए। सप्लाई चेन क्योंकि उनकी टूट चुकी थी, दुकानों में सामान नहीं पहुंच रहा था। फिर इसके बाद सबसे बड़ा धक्का जब बाबा ने एलोपैथी पर सवाल उठाने लगे, तो लगा ये सब आयुर्वेद की बात नहीं है, राजनीति की बात हो गई है। शॉर्ट में बताऊं मैं आपको, जो ब्रांड हमने अपने दिल में बिठाया था, जिसके लिए हमने विदेशी सामान फेंक दिए थे, उस ब्रांड से हमारा विश्वास आखिर क्यों डगमगा रहा है? बाबा रामदेव को कईयों ने अपना भगवान मान लिया था। उनसे एक ही उम्मीद थी कि जो विदेशी कंपनियों के सामने जिस तरीके से वो खड़े होते हैं, जिस तरीके से हम उनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके गर्व महसूस करते हैं
और इस तरीके से भारतीय कंपनियां भी स्वदेशी की दौड़ में आगे आकर के विदेशी कंपनियों के सामने सीना चौड़े खड़ी होंगी। और कोई तो है जो ये कहेगा कि हमारा दूध, हमारा घी, हमारा देश सबसे शुद्ध है और सबसे अच्छा है। चलिए अब इसमें जांच जारी है, तब तक आप अपने घी का दिया जलाते रहिएगा और सच्चाई का इंतजार करते रहिए। धन्यवाद।